जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है 1 × 2 × 3 × 4 से 20 तक में शून्यों की संख्या कितनी है। आज हम शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए अब 20 तक में शून्यों की संख्या कितनी है सो पूछा जा रहा है आपसे। तो इसको शुरू करने के पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। तो क्या है कि शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 और एक सम संख्या होनी जरूरी है। जैसे 5 को दो सम संख्या से गुना करेंगे तो 10 आएगा, यार शून्य की संख्या 1 आ गया। अब 5 को अगर हम 4 से गुना किए तो 20 आ गया, तो ये शून्य आ गया। 5 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 5 6 के 30, शून्य आ गया अंतिम लास्ट में। ठीक है, तो 5 का और सम संख्या होना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 1 से लेकर के 20 तक में शून्यों की संख्या कितना है। तब क्या कीजिए 20 में 5 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 चौके 20 यानी ये आपका आ गया 4। तो शून्यों की संख्या कितना आया दोस्तों, तो 4 आ गया। चलिए ये सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी छोड़ के जाइएगा नहीं दोस्तों, सारे के सारे टाइप आप देख करके जाइए। एक इस तरह के एग्जाम में हमेशा पूछता है एक प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है आपका 1 2 3 4 5 6 सबका गुना है, बीच में 100 तक की संख्या में शून्यों की संख्या कितनी है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 100 को आप 5 से डिवाइड कीजिए तो 20 25 100 आ जाएगा। ये 20 आया, अभी आंसर आया नहीं दोस्तों। इस 20 को तब तक डिवाइड कीजिए जब तक 5 से कम नहीं आ जाए। अब जो है 20 को फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 आया। अब 5 से कम आया, अब यहाँ 4 लिखिए और दोनों को जोड़ दीजिए यानी 24 आ गया दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 100 तक की संख्या में शून्यों की संख्या कितना आएगा, तो 24 आएगा। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 24 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। आप सारे के सारे टाइप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, बीच में छोड़ के जाइएगा नहीं आप लोग। अब देखिए तीसरा प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 500 तक की संख्या में शून्यों की संख्या कितनी है होगी। अब 500 तक की संख्या में शून्यों की संख्या कितनी है सो पूछ रहा है। अब क्या कीजिए आप 500 में 5 से भागा दीजिए, सभी में आपको 5 से भागा देना और तब तक देना है जब तक 5 से कम नहीं आ जाए भागफल। ठीक है, अब इसको भागा देते हैं तो 100 आ रहा है। अब यहाँ 100 लिखिए और फिर इस 100 में फिर हम भागा देंगे 5 से, तो कितना बार में कट जाएगा, तो 20 बार में कट जाएगा। यहाँ 20 लिखिए, फिर 20 जो है फिर 20 में भागा दीजिए 5 से, तो 5 चौके 20। अब ये हमारा कट गया और ये देखिए 4 अंतिम जो आया, ये संख्या जो आया ये 5 से कम आया। अब हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 5 से जाएगा ही नहीं, डिवाइड होगा ही नहीं। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो 500 तक की संख्या में शून्यों की संख्या कितना है, तो 124 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए अब टाइप 2 देख लीजिए दोस्तों, सारे के सारे टाइप देख करके जाइए दोस्तों, बीच में भागिए मत। अब देखिए 2 × 4 × 6 × 8 × 30 तक की संख्या में शून्यों की संख्या कितनी है। अब ये सारा का सारा सम संख्या है दोस्तों, ठीक है। अब 30 तक में देखिए ध्यान दीजिएगा, शून्यों की संख्या निकालना है हमको, तो इसमें 15 सम संख्या होगा और 15 विषम संख्या होगा। ठीक है, 15 सम होगा इसमें और 15 विषम होगा। अब इस 15 में हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, यानी इसका सही आंसर कितना आ गया दोस्तों, तो 3 आ गया। तो 30 तक में
की संख्या में शून्यों की संख्या कितना है, तो 3 होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखिए दोस्तों। पांचवा प्रश्न है आपका, एक मिनट, पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों। 2, 4, 6, 8 से 300 तक की संख्या में शून्यों की संख्या कितनी है। अब 300 तक की संख्या पूछ रहा है, तो 300 में ध्यान दीजिएगा 150 सम संख्या होगा और 150 विषम संख्या होगा। अब इसको जो है तो 300 को भागा दीजिए 5 से, कितना आ जाएगा, 5 6 के 30, 60 आ गया। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, सॉरी, ये 300 में हम दे दिए, डिवाइड कर दिए, ये हमारा 150 में करना है। 150 क्योंकि सम, यहाँ सम संख्या है पूरा, और जो है सो सम 150 और सम विषम जो है सो 150 है, तो हमको सम में करना है, तो 150। अब 5 से भागा दीजिएगा तो 5 दिए 15, 30 आ गया। अब फिर 30 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 के 30 आ गया, 6 आया। अब 6 अभी भी 5 से ज़्यादा है, तो फिर जो है 6 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा 1 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट हम नहीं लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 37, 37। तो यही आपका आंसर हो गया। तो 300 तक की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी है, तो 37 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न देखिए दोस्तों। छठा प्रश्न कह रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से लेकर के 200 तक स्क्वायर तक की में शून्यों की संख्या कितनी है। अब 200 तक में पूछ रहा है, तो 200 को 5 से आप डिवाइड कीजिए, इसको काटेंगे तो 5 चौके 20 यानी 40 आ गया। ये 40 लिखिए और इस 40 को तब तक भाग दीजिए आप जब तक ये 5 से कम नहीं आ जाए। तो फिर 40 में हम भागा देंगे 5 से, तो 25 8 40 आ गया, ये 8 आ गया। अब फिर हम 8 में 5 से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा, पॉइंट वाला नहीं लेंगे दोस्तों, तो 1 हो गया। ठीक है, अब जोड़ेंगे इसको तो 40 48 1 49 हो गया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ई स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम इसमें गुना कर देंगे, 49 दूनी 98 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो बी नंबर 98 हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 7वां प्रश्न कह रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेकर के 20 तक स्क्वायर, 20 स्क्वायर तक में शून्यों की संख्या कितनी है। अब इसको 20 में आप 5 से डिवाइड कीजिए, दिया जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों, जो 5 से कम है, तो 4 आया। लेकिन ये जो स्क्वायर है इसको 2 से गुना कर देना है, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी 20 स्क्वायर तक में शून्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है दोस्तों। चलिए यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ क्यू आ गया दोस्तों, 1 पर क्यू, 2 पर, 3 पर क्यू, 4 पर क्यू, यहाँ से लेकर के 100 तक क्यू तक में शून्यों की संख्या कितनी है, 100 पूछ रहा है। अब क्या कीजिए, 100 जो है इसमें 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 20 आया तो क्या कीजिए, अभी आंसर आपका नहीं आया है, फिर 20 में आप 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 चौके 20 आ गया। अब हमारा 24 आ गया। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ अभी हम जोड़ दिए, 1 मिनट, ये 4 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए तो 24 आ गया। अब क्या कीजिए, इसको, ये क्यू है, इससे आप यहाँ गुना कर दीजिए, तो 24 दिया 72 होता है, तही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। तो 24 दिया 72। ठीक है, मतलब ये जो क्यू है उसको आपको गुना कर देना, स्क्वायर रहता तो स्क्वायर
से गुना करते और Q है तो Q से गुना करेंगे, बस यही आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए, थैंक यू।